अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्रद्धालु भक्तगण, व्यास जी को कलयुग के प्राणियों की दशा देखकर उनके कल्याण के दृष्टिगत शोक हुआ। नारद जी आए, अपने पूर्व जन्म की कथा उन्होंने सुनाई है और व्यास जी के शोक का निवारण किया। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इसके पश्चात उन्होंने सोचा कि इसको किसको सुनाया जाए। तभी उन्हें अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई, जो जन्म लेते ही संन्यास मार्ग धारण कर लिए थे। अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक लेकर और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप इनको जंगलों में जाकर, आश्रमों के आसपास जाकर गुनगुनाइए, सुनाइए। अब शिष्यगण उनको गाते हुए घूम रहे हैं और उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना में श्री सुखदेव जी समाधि लगाकर लीन हैं। उनके कानों में व्यास के शिष्यों द्वारा भागवत के श्लोक सुनाई दिए। शिष्यों ने यह श्लोक गायन किया। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो है कर्णिकारं बिभद्रवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुधर कप्सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्री सुखदेव जी के कानों में यह श्लोक सुनाई पड़े कि हमारे गोविंद मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गौएं चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में भगवान कन्हैया प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी की तुरंत समाधि खुल गई। वाह जी, ऐसे सुंदर मोर मुकुटधारी का दर्शन हम भी करेंगे। बहुत ही अद्भुत देखने योग्य झांकी है, हमें भी चलना चाहिए। परंतु फिर सुखदेव जी का मन बदला कि आवश्यक नहीं है कि जो इतना माधुर्य युक्त व सुंदर है वो उतना ही सरल हो और फिर उसे कहाँ कहाँ ढूंढने जाएं। वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और यदि मिल भी गया तो वो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं। वह झांकी में तो सुंदर और मधुर है, किंतु स्वभाव में भी सुंदर हो यह अच्छा और आवश्यक नहीं है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी पुनः अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन में स्थित करने का प्रयास करने लगे। तभी वह शिष्यगण दूसरा श्लोक गायन करने लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटं जिह्वासयापादयदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कमवा दयालुं
शरणं व्रजेम। शिष्यगण गा रहे हैं कि अरे बड़ा आश्चर्य है, बकी नाम पूतना का है, पूतना बकासुर की बहन है। स्तर में विष लगाकर भगवान कान्हा को मारने गई है और वह विष मिला स्तन भगवान के मुंह में उसने डाल भी दिया, परंतु वाह रे प्रभु, उन्होंने इस पापनी के सभी पापों पर पर्दा डाल दिया। और कहते हैं कैसी भी हो, पापनी हो या दुष्टा हो, परंतु काम तो मैया का ही किया है। आंचल में लेकर प्यार से गोद में लिटाकर छाती में लगाकर दुग्ध बान कराया है, इसलिए ये यशोदा मैया के समान है। लेभे गतिम धातृयुषिताम ततोन्यम, मैया यशोदा की भांति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने गति प्रदान की है। कमवा दयालुम शरणम व्रजेम, अतः कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे परम उदार व दयाल प्रभु की शरण में न जाना चाहेगा। सुखदेव जी ने जब सुना कि वाह, ये प्रभु सुंदर और मधुर होने के साथ ही साथ इतने सहज और सरल हैं, तो अपने को रोक नहीं सके और दौड़े चले आए। हरे गुणा चित्तमती भगवान बादरायण, अद्यगा महादाख्यम नित्यः विष्णु जनप्रियः। उस हरि ने सुखदेव जी का भी चित्त हर लिया। चुंबक की भांति चित्त चित्तचोर के चरणों में चिपक गया। दौड़े चले आए और शिष्यों से कहा, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे श्लोक सुनाए हैं, कुछ और भी सुना दीजिए। शिष्यों ने कहा कि हमको तो इतने ही श्लोक आते हैं, और यदि आपको अधिक आनंद लेना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। तो सुखदेव जी, जो सदा निराकार ब्रह्म के चिंतन में मस्त रहते थे, आज श्री कृष्ण के दीवाने होकर नाचने लगे। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं, चलो वहीं चलते हैं। आइए सुखदेव जी की मन स्थिति पर एक संकीर्तन कर लेते हैं। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का प्यारा और ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते ही लोले। बिछड़न कभी और कभी मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। आत्मा रामश्च मुनयो निग्रंथा आयुरुक्रमे, कुर्वन्त है तु किं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। देखिए, भगवान के गुणों का गान ही ऐसा है जो किसी का भी मन खींच सकता है।
श्री सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए, चरणों में वंदन कर प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, क्या भगवान माधव की इस कथा का प्रसाद और मिल सकता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने भगवान व्यास जो उनके पिता हैं उनको पिताजी कहकर नहीं संबोधित किया, गुरुदेव कहकर संबोधित किया है। इसका कारण यह है कि सुखदेव जी संत हो चुके हैं, परिव्राजक हो चुके हैं, इसलिए वो इस विषयी संसार के रिश्तों को नहीं मान रहे हैं। विषयी संसार के रिश्तों को त्याग चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमें किसी से कुछ ग्रहण करना है, किसी से कुछ लेना है, तो शिष्यवत विनम्र होकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो अपने पिता को गुरुदेव कहकर संबोधित करते हैं। व्यास जी अपने पुत्र को आया देख गदगद हो गए, सोचते हैं धन्य है प्रभु, जिस सुखदेव के पीछे मैं पुत्र पुत्र कहकर भागा घूम रहा था, वही प्रभु के गुणगान सुनकर स्वयं मेरे पास दौड़ा आया। यह प्रभु की लीलाओं का ही चमत्कार है। भगवान व्यास ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई और श्री भागवत महापुराण की संहिता भी प्रदान की। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अभी तक वे परमहंस थे, आज से वे श्री परमहंस हो गए। उनका चित्त अभी तक निर्गुण सत्ता में ही स्थित था, आज से सगुण साकार चितचोर कन्हैया के परम आराधक बन गए। इसी भागवत संहिता को व्यास जी से आत्मसात करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। अब शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया कि सुखदेव जी जैसे परमहंस, जो गोदोहन काल से अधिक कहीं टिकने वाले नहीं हैं, वह 7 दिन तक परीक्षित को एक स्थान पर बैठकर कथा सुनाते रहे, इसका क्या कारण है। परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने इसके श्रवण का अधिकारी क्यों माना। शौनक जी के ये प्रश्न सुनकर सूत जी ने परीक्षित चरित्र का वर्णन सुनाना प्रारंभ किया। शेष कथा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली राधा जू की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। राधे राधे।